मेरी आवाज में या मान्यवर कांशीराम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आपने सुना है? आपके पास रिकॉर्ड है? कोई मेरी आवाज टेप है तो आप जैसे लोग दीवारों में रात को जाके लिखाते होंगे। बसपा अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही जिसे मान्यवर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को गठित किया था। वह बहुजन समाज पार्टी अब हिंदुत्व की राह पर चल रही है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन परिवर्तनकामी राजनीति के लिए जो वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन तैयार की जाती है, वह संभावनाओं का खेल नहीं होती, बल्कि उसे एक स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य और मजबूत रणनीति के साथ तैयार किया जाता है। इसलिए राजनीति को परस्पर विरोधाभासों को साधने की कला भी कह सकते हैं। मगर जब यह वैचारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन कमजोर पड़ने लगती है तो उस पर खड़ी राजनीति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की मौजूदा राजनीति को देखा जा सकता है। कांशीराम के बहुजन आंदोलन ने दलित और पिछड़े वर्गों यानी बहुजन समाज पार्टी के लिए 1980 के दशक में बड़ी मेहनत और हिकमत से उम्मीदों की जो नई खिड़की खोली थी, वह पिछले कुछ वर्षों से बंद होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा के समक्ष परोक्ष रूप से समर्पण कर चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती अब उन राजनीतिक नारों और मुहावरों से पीछा छुड़ाते हुए दिख रही हैं, जिनके सहारे वे उत्तर भारत में दलितों और अति पिछड़े वर्गों यानी बहुजन समाज की शीर्ष नेता और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। यही नहीं, उन्हीं नारों के दम पर मायावती ने एक समय देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखा था। अब वे उन नारों को लेकर सफाई दे रही हैं। वे कह रही हैं कि उनकी पार्टी ने ये नारे कभी दिए ही नहीं थे, बल्कि समाजवादी पार्टी ने बसपा को बदनाम करने के लिए इन नारों को गढ़ा था और जनता के बीच प्रचारित किया था। मायावती ने 90 के दशक में चर्चित हुए नारों से किनारा करते हुए कहा कि ये नारे समाजवादी पार्टी ने बसपा को बदनाम करने के लिए गढ़े थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के बीच ऐतिहासिक गठबंधन हुआ था और
एक नारा खूब चर्चित हुआ था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा खूब रंग लाया था और सपा बसपा गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। इस नारे का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के विकास और जनहित के बजाय जाति द्वेष एवं अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि मान्यवर कांशी राम जी ने मिशनरी भावना के तहत गठबंधन बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने व दलित उत्पीड़न जारी रखने की रही। वहीं इसी क्रम में अयोध्या, श्री राम मंदिर व अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वे बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की शरारत और सोची समझी साजिश थी। अंततः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलित, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। सवाल है कि मायावती जो यह कह रही हैं कि अगर वह सही है तो उन्होंने या कांसी राम ने उस समय ही इन नारों का विरोध क्यों नहीं किया। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशी राम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह के नारे लगाने से क्यों नहीं रोका। जाहिर है उस समय उनके लिए ये नारे फायदेमंद साबित हो रहे थे, इसलिए इन्हें अपनाया गया। और अब जबकि मायावती को अपनी निजी मजबूरियों के चलते भाजपा के आगे समर्पण करना पड़ रहा है, तो वे इन नारों से पीछा छुड़ा रही हैं। 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी बसपा की विकास यात्रा शुरू हुई थी और उस दौरान अगड़ी जातियों को लेकर उनका एक नारा चर्चित रहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशी राम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है तो मैं राजनीति से संन्यास ले। इसके अलावा उसके अन्य शुरुआती नारे थे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4 आदि। इन नारों ने सदियों से दमित शोषित बहुजनों में बहुजन समाज पार्टी की राजनीति के प्रति आकर्षण पैदा किया था। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक विकास यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे राजनीतिक समीकरणों के साथ नारे भी बदलते गए। जैसे
बनिया माफ, ठाकुर हाफ, ब्राह्मण साफ, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का एक और नारा आया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ऐसे ही बदलते सामाजिक समीकरणों और नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी तेजी से अपना जनाधार बढ़ाती गई और दलित राजनीति से निकलकर वह हिंदुत्व की ओर बढ़ती गई। पहले उसने समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी की, लेकिन यह ऐतिहासिक प्रयोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इस बीच कांसी राम जी को गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया और वे स्मृति दोष के शिकार हो गए, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के संचालन सूत्र पूरी तरह से मायावती के हाथों में आ गए। उन्होंने 1975, 1997 और साल 2002 के भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। हालांकि तीनों बार उनकी सरकार को गिराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। इस बीच अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी ने आंशिक कामयाबी दर्ज की। नए सामाजिक समीकरण साधते हुए 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, जो पूरे 5 साल चली। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जनाधार लगातार सिकुड़ता गया और हालात यह हो गए कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वह महज एक सीट पर सिमट गई, जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। अब ना तो ब्राह्मण बसपा के लिए शंख बजा रहा है और ना ही हाथी में दिल्ली तो क्या लखनऊ जाने तक की ही ताकत बची है। बसपा ने दलित और अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक कांग्रेस से छीना था, उसका अब एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने झटक लिया है। कुछ अति पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। मुस्लिम समुदाय तो बहुजन समाज पार्टी से बहुत पहले ही दूर हो चुका है। अब मायावती कह रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नाम से अपर कास्ट विरोधी नारे भी समाजवादी पार्टी ने ही गढ़े थे और उन्हें जनता के बीच प्रचारित किए थे। बहरहाल उन्होंने जिस अंदाज में धर्म और जाति आधारित राजनीतिक नारों से पीछा छुड़ाया है, उससे लग रहा है कि अब वे पूरी तरह भाजपा की लाइन पर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रही हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि वे इस लाइन पर राजनीति करके अपनी पार्टी के लिए सफलता की उम्मीद कर रही हैं या भाजपा के कहने पर ऐसा कर रही हैं। दोनों ही बातें भी हो सकती हैं। भाजपा के लिए अभी जरूरी हो गया है कि वह समाजवादी पार्टी सपा को हिंदू विरोधी साबित करे। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता रामचरितमानस पर
बेसिर पर के बयान देकर खुद भी जाने अनजाने भाजपा की मनोकामना को पूरी करने में मदद करते दिखलाई पड़े हैं। अब मायावती ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी को निशाना बनाना शुरू किया है, उससे उनकी पार्टी का बचा खुचा मुस्लिम वोट भी उनके हाथ से निकल गया है। दलित वोट टूट ही रहा है। अगड़ी जातियों के वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले, इसकी अब कोई वजह दिखलाई नहीं पड़ती है। दरअसल विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरह निष्क्रिय हो गई थी, जिसका नतीजा यह रहा कि 4 बार सत्ता में रही बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर सिमट गई, जबकि लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई वह भी किसी से छुपी नहीं है। अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मायावती की नेतृत्व वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी सभी 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुत्व की लाइन पर चलते हुए मायावती ने दिल्ली की उन सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिम वोटर अधिक संख्या में हैं, वे निर्णायक हैं और विधायक बनाने का मादा रखते हैं, जिनमें सीलमपुर, बल्ली मारान, चांदनी चौक, मटिया महल और मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर 30 से 65% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बावजूद इसके इन सीटों पर बसपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर हिंदुत्व की राजनीति को बल दिया है। अब तक हुए चुनावों को देखें तो पता चलता है कि बसपा की स्थापना के बाद उसका 2022 और 2024 में हुए चुनावों में मायावती का सबसे दयनीय प्रदर्शन रहा है। बसपा ने निष्क्रिय रहकर न सिर्फ विधानसभा चुनावों में भाजपा की परोक्ष मदद की, बल्कि उसके बाद सूबे में लोकसभा और विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में अपनी उसी भूमिका को दोहराया है। कुल मिलाकर सच यही है कि जिस बहुजन आंदोलन और उसकी रणनीति का सपना मान्यवर कांशीराम ने हकीकत में बदला था और देश के दलित और वंचित तबकों में राजनीतिक चेतना पैदा हुई थी, वह आज गहरी निराशा और बिखराव के रास्ते पर है। ऑनलाइन बुलेटिन का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।